आखिरकार मेरा फ़ोन बनकर आ गया। मेरे भड़वे दोस्तों ने हंसी मजाक में मेरा फ़ोन हाथों से गिराकर तोड़ दिया, पर प्यारों ने बनवा कर भी दे दिया। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में वो गोल्डन बॉय वाला लड़का अपने चमचे को ऑर्डर देता है कि जाओ यार गिफ्ट दे के आओ और हमारे नए टीचर को, तो वो जाकर ब्लैक बोर्ड में कुछ भड़कीले शब्द लिख देता है। अब आगे वो चमचा लिखकर वापस अपनी सीट पर जा रहा होता है। सी हुडिये से बगल कर गुजर कर तो सी हुडिये मन में सोचती है कि ये क्विंग साओ यानी कि गोल्डन बॉय वाला लड़का और उसके ग्रुप के ये चमचे सेयॉन के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। क्या मुझे इन्हें रोकना चाहिए? हालांकि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा है कि सेयन से मदद मांगने के लिए, लेकिन मुझे इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और सेयन की असली ताकत को परखना चाहिए। लेकिन सेयन मिंग बहुत ही ज़्यादा यंग है। क्या ये मेरे सेकंड अंकल के मास्टर ग्रीन वुल्फ माउंटेन जैसे भयानक पीपल्स को रोक पाएगा, या अगर नहीं तो मुझे इस पर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और एक बेहतर ताकतवर हेल्पर की तलाश करनी चाहिए। जहाँ तक मैं जानती हूँ, इस गोल्डन वाले लड़के क्वीन स्याओ का बड़ा भाई क्वीन जाओ एक कल्टीवेटर है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है साउथ आइसलैंड सिटी में। क्वीन जाओ ने एक मास्टर लेवल के वॉरियर को हराया है और साथ ही उसके कल्टीवेशन को ख़त्म कर दिया है। इसके साथ ही वो अपने अपोनेंट को राक्षस की तरह मारता है और उसके हाथ पैर तोड़ देता है पूरी तरह। मुझे नहीं लगता कि सेयन मिंग हिम्मत भी करेगा इसके छोटे भाई क्विंग साओ से पंगा लेने की। अगर ऐसा होता है तो मैं समझ जाऊंगी कि उसमें ताकत ही नहीं इसके बड़े भाई से लड़ने की, तो इस पे तो कोई बात ही नहीं कि वो ग्रीन वुल्फ माउंटेन से लड़ पाएगा। ऐसा होने पर मुझे मेरे सेकंड अंकल और उसके मास्टर से बदला लेने का मौका नहीं मिल पाएगा। इसके लिए मुझे किसी दूसरे की तलाश करनी होगी, लेकिन तब भी सेयन मिंग मेरे परिवार के लिए कुछ ना कुछ काम आ ही सकता है। इसके बाद 2 घंटे बाद सेयन मिंग क्लास में इंटर करता है। गोल्डन बॉय वाले लड़का का चमचा अपने बॉस को कहता है कि क्विंग स्याओ वो लड़का आ गया, आज तो कुछ मज़ेदार देखने को मिलेगा। सेयन मिंग ब्लैक बोर्ड में लिखे हुए शब्दों को नोटिस करता है और कहता है कि ये किसने किया। उस गोल्डन बॉय वाले का चमचा कहता है कि किसे पता, मुझे लगता है कि आप किसी की आंखों में कांटे के समान गड़ रहे हो, उसी ने किया होगा। तो उसके बगल का चमचा कहता है कि टीचर आप तो पॉपुलर भी नहीं हो और आपको पहले ही दिन किसी ने धमका दिया। अगर क्या होता अगर आज धमकाने की जगह आपको किसी ने पीट दिया होता। सेयन मिंग डस्टर उठाते हुए ब्लैक बोर्ड को साफ करते हुए कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इसे किसने किया, मैं चाहता हूँ कि अगली बार ना हो। इसके बाद वो गोल्डन बॉय वाला लड़का कहता है कि टीचर आप तो बहुत ही निकम्मे हो, आपने तो आगे सवाल ही नहीं पूछा, आप खुद ही ब्लैक बोर्ड को साफ करने लगे। मुझे लगता है कि आपको टीचर सेयन मिंग बुलाने के अब और कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक अच्छा लेसन आज सिखा सकता हूँ। इस बात में उसके चमचे राशि करते हैं, हाँ मैं मानता हूँ। आगे उस गोल्डन बॉय वाले लड़के का बगल का चमचा कहता है कि ये तो क्या ब्लैक बोर्ड साफ कर रहा है बिना आवाज़ किए। सी हुडिये सेयन मिंग को देखते हुए मन में कहती है कि ऐसा कोई काम करे और ऐसी कोई किसी से बात करे तो कोई भी आसानी से गुस्सा हो सकता है, लेकिन ये सेयन मिंग को कुछ हो ही नहीं रहा। सेयन मिंग ब्लैक बोर्ड साफ करने के बाद गोल्डन बॉय लड़के उसके चमचे को कहता है कि चुप रहो, कि तुम मेरे स्टूडेंट हो इसलिए मैं तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ। आगे कहता है कि अपनी पुस्तकें खोलो। वो आगे एक पुस्तक खोलने के बाद पढ़ाना शुरू कर देता है और सी हुडिये उसे देख कर सोच रही होती है कि ये सेयन मिंग तो बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी निकला, लगता है मेरे पिताजी ने कोई गलती कर दी, मेरे पिताजी ने कुछ ज़्यादा ही इससे उम्मीद रख ली है। वो आगे कहती है कि मेरे ख्याल से सेयन मिंग बहुत ही ज़्यादा डर रहा है इस गोल्डन बॉय वाले लड़के के बड़े भाई क्वीन जाओ से, इसलिए उसने हिम्मत भी नहीं की बात करने की। ये तो बहुत ही डरपोक निकला। आगे वो गोल्डन बॉय वाला लड़का कहता है कि ये भड़वा हमें पढ़ाना सिखाएगा, इसकी इतनी हिम्मत जो हमारे क्लास का टीचर बनेगा जहाँ मैं खुद एक किंग हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि ये कचरे का छोटा सा टुकड़ा इतना ज़्यादा अपमानजनक हो सकता है। सेयन मिंग ये सुनते ही डस्टर को अपने उंगलियों से बुलेट की रफ्तार से फेंकता है और वो डस्टर सीधे जाके उस गोल्डन बॉय वाले लड़के के मुंह में जाके फंस जाता है। वो मुंह कर ही रहा होता है और उसके चमचे उसे कहते हैं कि क्या क्विंग स्याओ, तुम ब्लैक बोर्ड के डस्टर को क्यों खा रहे हो? ये देखकर सी हुडिये हैरान हो जाती है और कहती है कि क्विंग स्याओ इसे क्या हुआ, क्या ये सेयन मिंग ने किया? ये संभव नहीं है, सेयन मिंग वहाँ दूर खड़ा है और वो तो हिला भी नहीं, वो ऐसा कैसे कर सकता है।
मैंने एक झलक भी नहीं देखी है कि है वो डस्टर उसके मुंह में फंसा ही होता है और वो कर ही रहा होता है। उसके चमचे उसे कहते हैं कि क्वीन साहब क्या हुआ, ये ब्लैक बोर्ड का डस्टर तुम्हारे मुंह में कहाँ से आ गया। वो कहता है कि मुझे मदद करो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं मर जाऊँगा। उसके चमचे डस्टर को पकड़कर उसके मुंह से निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो डस्टर है कि निकल ही नहीं रहा होता है। और ये एपिसोड यहीं पर समाप्त। मोबाइल ख़राब हो जाने की वजह से मैं आगे के एपिसोड नहीं डाल पा रहा था और ना ही आपको बता पाया, पर डेली 2-2 5-5 मिनट की वीडियो आपको मिल जाएगी। धीरे से ये 10-10 मिनट की हो जाएगी और क्वालिटी और भी इम्प्रूव होती जाएगी। बने रहिए।